ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यस्याप्रभावमखिलं न हि वेदधाता नो वा हरिर्न गिरिशो न हि चाप्यनन्ता अंशांशिकावपि च ते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तकृपा लोका मुक्ता कलेर्ग्रहात्। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पण्डितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणी वीणाकरां भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल के प्रसंगों को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् देवी भागवत के द्वितीय स्कंध में प्रवेश होता है। इस स्कंध में लगभग संपूर्ण महाभारत का संक्षेप रूप में वर्णन है। और यहां बस देखने वाली बात एक ही है कि भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न व्यास जी के चित्त में भी जब मोह उत्पन्न हो जाता है तब अन्य किसी की इस संसार में क्या गणना की जाए। जैसे दुर्गा पाठ में सप्तशती के अंदर वही मैंने पहले जो कहा था, ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। वो महामाया है, वो महाशक्ति है, जगदम्बिका जगत जननी जैसा चाहती है वैसा करती है। परम स्वतंत्र, सकल गुण खानी। तो कल जब आपको मैंने अंतिम में बताया, प्रथम स्कंध के अंतिम में ये बतलाया था कि व्यास जी सुखदेव जी के चले जाने के बाद पुत्र शोक से विह्वल होकर अपने माता के स्थान की ओर चले। यद्यपि भगवान शिव ने उनको बहुत सांत्वना दी, फिर भी चित्त में शांति नहीं हुई।
माता का स्मरण हुआ। वहां पहुंचे तो पता चला कि माता सत्यवती का विवाह शांतनु से हो चुका है। शांतनु के 2 पुत्र हैं, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। तो मन में कुछ संतोष हुआ कि चलो परिवार है, भाई है, और भाई पिता शांतनु के दिवंगत होने के बाद में चित्रांगद राजा बने, तो ये भी संतोष हुआ कि मेरा भाई सार्वभौम सम्राट है। यह राजा है, सार्वभौम न सही। शांति हुई। नाना दास राज ने, निषाद राज ने सरस्वती के तट पर वहीं पर आश्रम बनवा दिया। वहीं व्यवस्था रुकने की हो गई। अंत में स्थिति ये बनी कि चित्रांगद भी समाप्त हो गया। विचित्रवीर्य के विवाह हुए 2 और निसंतान वो भी समाप्त हो गया। तब सत्यवती ने भीष्म से कहा कि भीष्म, अब तुम राज्य ग्रहण करो और इन दोनों कन्याओं को भी ग्रहण करो, वधू ये भी ग्रहण करो। भीष्म जी ने कहा कि माता जी आप ये कैसे कह सकती हैं, आपके कारण ही मैंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण किया है और राज्य न लेने की प्रतिज्ञा की है। तो फिर क्या हो, अब तो वंश समाप्ति पर है। तो माता और पुत्र भीष्म जी और सत्यवती के परामर्श से ये निश्चित हुआ। भीष्म जी ने कहा, कुलीनो द्विजमाहूय, ये परंपरा थी। कुलीनो द्विजमाहूय बद्ध्वा सह नियोजय, नात्र दोषोस्ति वेदेपि कुल रक्षा विधौ कुल। कहा, हमारे धर्म शास्त्र में एक व्यवस्था है, जिस समय कुल नाश की स्थिति आ जाए, आपत्ति काल में, जब कोई भी कहीं से भी सहारा न रहे, वंश नष्ट हो जाए, समझो। तो वेदों में भी या उनके द्वारा उपदिष्ट निर्देशित शास्त्रों में भी ये व्यवस्था बनाई गई है कि अपने से श्रेष्ठ पुरुष को बुला करके उनके द्वारा संतानोत्पत्ति कराई। इसी को महाभारत में नियोग कहा गया है, नियोग विधि। आज के लिए ये वर्जित है। आज के कलयुग के लिए ये सब स्थितियां वर्जित हैं। व्यास जी ने ही कहा है, अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम पलपैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम। कहीं कहीं व्यवस्था थी देवर के द्वारा, पति समाप्त हो जाने पर देवर के द्वारा संतान उत्पत्ति। तो अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम परपैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत। ब्रह्म वैवर्त पुराण में व्यास जी ने निर्देश किया है। अब देखो यहाँ संन्यास भी वर्जित कहा है, भीषण स्थितियों में है। वैसे संन्यास के लिए लिखा है कि यावद वर्ण विभागोस्ति
निर्णय सिंधु में आया है। जब तक वर्णाश्रम व्यवस्था है, यावद वेद प्रवर्तते, और जब तक वेद प्रतिष्ठित है, संन्यासम चाग्निहोत्रम च तावत कुर्यात् कलौ युगे, तब तक कलयुग में भी संन्यास की और अग्निहोत्र यानी हवनादि कर्म या यज्ञ कर्म का विधान रहेगा। है, विद्वानों का निर्णय है। तो उसी प्रसंग में व्यास जी को बुला करके अंबिका अंबालिका और उनकी एक दासी के द्वारा 3 पुत्र प्राप्त किए गए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। यहां तक कथा आपकी प्रथम स्कंद की थी। आज इसी में आगे द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। शौनक जी ने, ऋषियों ने पूछा कि सूत जी, आपने संक्षेप में एकदम कह दिया, कहा कि तारीख है ठीक है, सुबह मिलियो या शाम को मिलियो। ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए शौनक जी पूछते हैं, आश्चर्यकरम एतत्ते वचनम गर्भ हेतुकम संदेहोत्र समुत्पन्नः सर्वेषां नस्तपस्विनाम्। कहा महाराज, यहां पर संदेह उपस्थित हो गया हम सबके चित्त में। एक और आप कहते हैं कि व्यास जी अपनी माता जी के पास पहुंचे, और दूसरी ओर कह रहे हैं कि जब वहां पहुंचे तब उनको मालूम हुआ कि सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु के साथ में हो गया है। तो ये सब कैसे हुआ? तस्या पुत्रम कथम व्यासः सती स्वभवने स्थिता। विवाह के पूर्व स्वभवने स्थिता सती, सच्चरित्र माता सत्यवती अपने घर में रहती थी। कैसे ये व्यास जी का जन्म हो गया? ईदृशी स कथम राज्ञा पुनः शांतनुनावृता। और फिर किस तरीके से उनका शांतनु से विवाह हुआ? भाई व्यास जी की उत्पत्ति हुई होगी तो पिता होगा कोई न कोई, तो क्या पुनः विवाह हुआ? और उसके बाद में फिर शांतनु के द्वारा पुत्र आपने 2 बताए, विचित्रवीर्य चित्रांगद। आप विस्तार से कथा कहें। उत्पत्तिम वद व्यासस्य सत्यवत्या तथा पुनः श्रोतु कामा पुनः सर्वे ऋषयः संसितव्रता। हम ये सब सुनना चाहते हैं, आप विस्तार से सुनाएं। रोमहर्षण सूत जी भगवती का स्मरण करके
प्रणम्य परमाम शक्तिम चतुर्वर्ग प्रदायिनीम, क्योंकि सब उसी की कृपा से हो रहा है। चतुर्वर्ग प्रदायिनीम शक्तिम प्रणम्य, और कथा कहने लगे। महर्षि व्यास जी को जो उपदेश मिला था नारद जी के द्वारा, वो वाग बीज मंत्र मिला था, एक अक्षर। आप जानते हैं वाग बीज भगवती का जो नवान मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इसमें जो प्रथम प्रणव के पश्चात जो वर्ण आता है ऐं, ये बाग बीज है, या कहें भगवती सरस्वती का मंत्र। ये वाग बीज, वाक वाणी का बीज मंत्र है। और ह्रीं ये माया बीज कहा जाता है, और क्लीं ये काम बीज कहा जाता है। इस स्थिति में इस द्वितीय स्कंद में सूत जी कहते हैं कि स्मरण करते हैं भगवती का, यस्योच्चारण मात्रेण सिद्धिर्भवति शाश्वती। कहते हैं इस मंत्र के उच्चारण मात्र से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। व्याजेनापि बीजस्य वाग्भवस्य विशेषतः, संपूर्ण मंत्र न हो तो वाग बीज के ही जप से सिद्धि प्राप्त होती है। महर्षि व्यास जी को भी इसी से प्राप्त हो, उसी को स्मरण करके सूत जी कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं ऋषियों, राजा उपरिचरो नाम धार्मिक सत्य संग्रह, छेदि देशपति श्रीमान बभूव द्विज पूजकः। का प्राचीन काल की बात है, इस चंद्रवंश में ही एक राजा उपरिचर नाम से हुए हैं। वैसे सामान्यतः उनका नाम वसु है। इंद्र के सखा थे। इंद्र ने इनको एक रथ दिया था, जो रथ पृथ्वी के ऊपर चलता था, इस कारण से ये उपरिचर भी कहे गए। छेदि देश के अधिपति थे। इनकी एक पत्नी थी, गिरिका नाम था जिनका, और उससे 5 पुत्र थे इनके, बृहद्रथ, कुशाम्बु, प्रज्ञ, चेदिप आदि इनके पुत्र थे। तो इस स्थिति में एक पत्नी, इनकी पत्नी नहीं थी, एक बार स्नान करते समय नदी में, कहते हैं अद्रिका नाम की
अप्सरा को देख करके महाराज का वीर स्खलन हो गया, जो एक मछली के पेट में पहुंच गया। ये मछली मल्लाहों द्वारा जब जाल से पकड़ी गई, इसका पेट चीरा गया, तो इसके पेट से जुड़वा 2 बच्चे प्राप्त हुए। तो वो निषाद राज जिसने ये मछली पकड़ी थी, मल्लाहों का राजा, मल्लाह अपने राजा के पास ले गए, वो राजा ले जाकर के उपरचर वसु के यहां पहुंचा और उसने घटना बताई, और दोनों शिशु महाराज के सामने रख दिए। राजा उपरचर वसु ने बालक तो स्वयं ले लिया, बालिका निषाद राज को दे दी। कहा ले जाओ, इसका तुम पालन करो, एक को मैं पालन करता हूं। बालिका निषाद राज ने ली, बालक उपरचर वसु ने लिया। इस बालक का नाम मत्स्य रखा गया, और इसी के वंश में विराट आदि आगे चल करके संतानें हुई। और ये जो बालिका थी निषाद राज को प्राप्त हुई, इसका नाम क्या रखा गया? काली रखा गया। जैसा स्थान वैसे नाम रखते हैं ना, कल्लू टिल्लू बिल्लू करके, चाहे वैसे ही जहां जैसे निषादों के यहाँ रही, तो पहले इसका नाम काली है। इसको मत्स्योदरी भी कहते हैं, इसको वैसे भाषा में मत्स्योदरी कह देते लोग। मत्स्योदरी, मत्स्य गंधा भी कहते हैं। इसी का नाम सत्यवती भी है, और वसुपुत्री के नाते इसे वासुवी भी कहा गया है। तो इस प्रकार से एवं जाता वरा पुत्री मत्स्यगंधावरानना पुत्रेव पाल्यमाना सा दास गेहे व्यवर्धत। इस प्रकार से उन दास राज के घर में इस पुत्री मत्स्यगंधा का पालन पोषण हुआ। जब ये किशोरी हुई, मत्स्यगंधा तदा जाता किशोरी चाति सुप्रभा तस्य कार्याणि कुर्वाणा वासवी चाति सुप्रभाव। तो जब किशोर अवस्था में पहुंची, तो अब माता पिता के कार्यों में भी हाथ बटाने लगी थी। सूर्य कहते हैं कि यमुना तट पर दासराज नाव चलाते थे, वही कार्य ये भी करवाने लगी। जब समय होता आ जाती थी तो भोजन ही लेकर के जैसे आई, तो पिता भोजन कर रहे हैं, उतने समय में कोई आ गया तो उसको इधर से उधर पार कर देना। सूर्य कहते हैं कि एक दिन की घटना, ये मत्स्यगंधा ही नाव चला रही थी,
तीर्थ यात्रा करते हुए महर्षि पराशर जी उस मार्ग से निकल पड़े। दासराज भोजन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बेटी महात्मा है, इनको पार कर दो। पिता के आदेश से मत्स्यगंधा महर्षि को, पराशर को लेकर के यमुना जी की मध्य धारा में जब पहुंची तो कामार्तस्तु मुनिर्जातो, पंडित जी, कामार्तस्तु मुनिर्जातो दृष्ट्वा ताम चारुलोचनाम। क्या हो? महर्षि कामार्त हो गए, कामदेव के प्रभाव में आ गए, कामार्त हो गए महर्षि पराशर। ग्रहीतु कामः, कामना जागृत हो गई। समुनिर्दृष्ट्वा, जब उसने ऋषि को इस स्थिति में देखा तो कहने लगी, त्वं वै वशिष्ठ दायादः। महाराज कहाँ हैं आप? वशिष्ठ जी के कुल में उत्पन्न हुए हैं। त्वं वै वशिष्ठ दायादः कुलशील समन्वितः किं चिकीर्षसि धर्मज्ञो मन्मथेन प्रपीडितः। आप भी ऐसी स्थिति में मन्मथेन प्रपीडिता किम चिकीर्षसि, क्या चाहते हो प्रभु? दुर्लभम मानुषम जन्म, क्या आदर्श की बात रखती है सामने? दुर्लभम मानुषम जन्म भुवि ब्राह्मण सत्तम तत्रापि दुर्लभम मन्ये ब्राह्मणत्वं विशेषतः। एक तो मनुष्य का शरीर ही मिलना दुर्लभ है इस सृष्टि में, प्रपंच में, और उसमें भी ब्राह्मण का शरीर मिल जाए। कुलेन शीलेन तथा श्रुतेन द्विजोत्तमस्त्वं किल धर्मवेच। एक तो ब्राह्मण है आप, शीलवान हैं, वेदवान है, श्रुतेन सब कुछ जानते हैं, द्विजोत्तमस्त्वं अच्छे ब्राह्मण हैं, किल धर्मवेच संपूर्ण प्रकार के आप धर्मवेत्ता हैं, मेरा भी धर्म जानते हैं, अपना भी धर्म जानते हैं। अनार्य भावम कथमागतोषि, ये अनार्य भाव आपके अंतर्गत कैसे आ गया? ये दुश्शीलता आपके अंतर्गत कैसे आ गई? ये दुष्ट भाव कैसे आ गया आपके अंतर्गत? विप्रेंद्र माम वीक्ष चमीन गंधाम, मेरे तो शरीर से मीन गंधाम माम वीक्ष, कथम अनार्य भावम आगतोषि, मेरे दुर्गंध आ रही है शरीर से मछली की जैसी। ऐसे गर्भित शरीर को, ऐसे शरीर को देख करके आपके अंतर्गत ये भाव जागृत हो गया। वो कहते हैं मेरे शरीर में है क्या ऐसा जिस पर आप मोहित हुए हैं? मदीये शरीरे द्विजामोघ बुद्धे, अमोघ बुद्धे द्विज,
आपकी बुद्धि शुद्ध है, विचार नहीं किया आपने। मदीये शरीरे शुभम किम, मेरे शरीर में शुभ क्या है। मदीये शरीरे द्विजामोघ बुद्धे शुभम किम समालोक्य पाणिम गृहीतुम। जिसको देख करके आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्या है इस शरीर में। बहुत कुछ कहा, पर ऐसे समय जिसका चित्त विचलित हो जाए, पर बहुत सिद्धांत वही लागू है भैया। ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती साम बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। अभी तो कथा व्यास की चल रही थी, व्यास के छोड़ो, व्यास के पिताजी महामाया के चक्कर में आ गए। प्रसंग व्यास जी के उत्पत्ति का चल रहा है। व्यास जी तो आए सुखदेव के मोह में, बाद में आए। महर्षि पराशर इस स्थिति में आ गए। तो पराशर जी कहते हैं जब मत्स्यगंधा ने, सत्यवती ने ये कहा कि महाराज मेरे शरीर में ऐसा क्या है, उसी समय भगवान पराशर जी ने तो करग्राहेण, उन्होंने तो हाथ पकड़ ही लिया था। दक्षिणेन करैणे नाम अस्पृशद दक्षिणे करे, दाहिने हाथ से ग्रहण कर ही लिया था। तुम रगनाभि सुगंधाम ताम कृत्वा कांताम मनोहराम कृतायोजन गंधा तो सुरूपा च वरानना। महर्षि ने अपने तपस्या के बल पर उस मत्स्य गंधा को योजन गंधा बना दिया। मृगनाभि सुगंधाम ताम, कस्तूरी की सुगंध जैसे उसके शरीर की सुगंध हो गई हो। योजन गंधा, जो 1 योजन तक अपनी सुगंध का विस्तार करने लगी। हाथ नहीं छोड़ा तो वो दासराज पुत्री कहती है कि ऋषि महर्षि, मुने पश्यति लोकोयम पिता चैव तटस्थिता। वो कह रही है कि महर्षि क्या हो गया है तुम्हें, सारी दुनिया देख रही है और तट पर मेरे पिताजी बैठे हुए हैं। पशु धर्मो न में प्रीतिम जनयत अति दारुण। ये पशु जैसा प्रेम मुझे न में प्रीति, मुझे इसमें रुचि नहीं है। कहना के तात्पर्य कि मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं। लोक लज्जा है, पशु धर्म नहीं कर सकती। और रात के विचार अगर दूषित हो ही गए हैं तो महर्षि फिर रात तो होने का, रात्रि होने की तो प्रतीक्षा कर लीजिए। प्रतीक्षा स्व मुनि श्रेष्ठ यावद भवति यामिनी। रात्रौ व्यवाय उद्दिष्टो जीवान मनुजस्य ही। विवाह के लिए, मैथुन कार्य के लिए, मनुष्य के लिए रात्रि का समय निर्धारित किया गया है, न दिवा, दिन का नहीं।
महर्षि पर तो जैसे पिशाच सवार था। महर्षि ने अपने तपस्या के बल पर उस क्षेत्र में कोहरा उत्पन्न कर दिया, कुहासा, एकदम जैसे सर्दियों में होता है, चारों तरफ से कहीं से कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। और वहीं वासवी पुनः कहती है कि महाराज मैं कन्या हूं, लौकिक दृष्टि में मेरी क्या गति होगी, आप तो चले जाएंगे। तो पराशर जी कहते हैं, हाँ उसने ये भी पूछा कि अगर संतान हो गई और वो पूछेगी तो हम क्या जवाब देंगे। महर्षि पराशर ने कहा कि तुम मेरे आशीर्वाद से, मेरी तपस्या के बल से कन्या ही रहोगी, इस सुगंधित शरीर वाली ही रहोगी। अब ये सुगंध कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम्हारा यौवन स्थिर रहेगा। अश्रणु सुंदर पुत्रस्ते विष्णुवंश संभव शुचि, और तुम्हारा जो संतान में भी कोई शंका नहीं है, तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, वो भी भगवान विष्णु का अंश होगा। चलते चलते महर्षि ने इतने वरदान दे दिए। भविष्यति च विख्यातः त्रैलोक्ये वरवर्णिनी, ऐसा पुत्र मिलेगा जो तीनों लोकों में विख्यात। पराशर जी चले गए। यमुना के मध्य में ही एक द्वीप था, इधर से भी जल की धार, उधर से भी जल की धार। वहां पर कहते हैं कि समय जाते देर नहीं लगी, पुत्र भी उत्पन्न हो गया। जात मात्रो जगामासु वृद्धिम विष्णुवंश योगतः, उत्पन्न होते ही उस बालक ने आज्ञा मांगी, माताजी मैं तीर्थे तीर्थे कृतस्नान चार तप उत्तमम, कि मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए जाऊंगा। माता क्या कहे, माता ने नाम यहां पर उसको भी कृष्ण दिया था। यमुना के बीच में द्वीप पर उत्पन्न होने के कारण द्वैपायन कहलाए, तो नाम कृष्ण द्वैपायन हो गया। बाद में सूर्य जी कहते हैं इन्हीं व्यास जी ने वेद के 4 विभाग किए और शिष्य बनाए। सुमंतुम जैमिनिम पैलम वैशंपायन में, ये 4 शिष्य जो हैं ये वेद विभाग के अधिकारी हैं। सुमंतु, जैमिनी, पैल, वैशंपायन, इनका विवरण श्रीमद् भागवत में भी है। और असितम देवलम चैव शुकम चैव स्वमात्मजम, इसके अतिरिक्त असित, देवल और उनके पुत्र स्वयं सुखदेव, और उन्हीं से शिक्षा हमने भी ली है। तो हमारे भी गुरु जी यही व्यास जी हैं। रोमहर्षण जी कह रहे हैं सोचिए। सूर्य कहते हैं कि सौरभ जी यहां शंका करने की आवश्यकता नहीं है, आपने व्यास जी की उत्पत्ति के विषय में पूछा है और उसके
प्रसंग में हम आपको जो चरित्र सुना रहे हैं विचित्र, उसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। संशयोत्र न कर्तव्य संभवे मुनि सत्तमा महताम चरिते चैव गुणग्राह्या मुनेरिति। का यहां पर ये देखना नहीं है कि कौन कैसे उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। देखना यह है कि उसने किया क्या, उसके चरित्र पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सूर्य कहते हैं कि ये मत देखो कि कौन कैसे उत्पन्न हुआ, उसको इस प्रकार से देखो कि उसने किया क्या, उसका चरित्र क्या है, ये देखना है हमें। महताम चरिते चैव गुण ग्राह्या मुने रीति। गुणों को ग्रहण करना है उनके चरित्र से हमको। जैसे मछली के पेट से मनुष्य बालकों का उत्पन्न होना, बालिका का उत्पन्न होना, इधर जैसे ये मत्स्यगंधा का पराशर का संयोग, व्यास जी की उत्पत्ति, और फिर उसी मत्स्यगंधा का शांतनु के साथ में विवाह। ये आपको चरित्र सूर्य कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि आपको ये उचित नहीं लगता होगा। अनाज जुष्टम धर्मज्ञ कृतवान स कथम मुनि। आपको ये लगता होगा कि यह अनार्य कार्य, ये गरित कार्य मुनि ने क्यों किया। तो सूर्य कहते हैं सकारणेयम उत्पत्ति कथिताश्चर्य कारिणी। आपको पहले प्रथम स्कंद में ही बतला चुके हैं कि भगवती ने कहा है कि यहां पर कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। वही सूत्र याद दिलाते हैं कि सकारणे अयम उत्पत्ति ही, ये उत्पत्ति भी सकारण है कि आगे कुछ और विशेष कार्य होने हैं। और कहते इसीलिए स्थान स्थान पर कहा गया है कि जो इनके चरित्रों को सुनता है, जो इसकी कहानी को सुनता है, उस सुनने वाले श्रुत्वा पापाच्च निर्मुक्तो, सुनने वाला भी पाप से निवृत्त हो जाता है। न दुर्गति मवाप्नोति सुखी भवति सर्वदा। जो इस चरित्र को सुन भी लेता है वो सुखी हो जाता है, उसके पाप छूट जाते हैं। तो बात चल रही थी, सूत जी कह रहे हैं कि इसमें संशय करने की आवश्यकता नहीं है। तो शौनक जी ने कहा, ऋषियों ने कहा कि महाराज फिर एक संदेह आ गया। आप कहते संदेह न करो, और फिर चित्त में एक संदेह आ गया। तथापि एकस्तु संदेह चित्ते अस्माकं तु संस्थितः। क्या हो गया? सूत्र ने कहा बताओ भाई, जब आ ही गया है तो बतलाओ। तो शौनक जी कहते हैं कि माता व्यासस्य या प्रोक्ता नामना सत्यवती शुभा सा कथम नृपतिम प्राप्ता शंतनुम धर्मवित्तमम्। सा कथम नृपतिम प्राप्ता शंतनुम धर्मवित्तमम्। निषाद पुत्रीं स कथम व्रतवान नृपति स्वयं। धर्मिष्ठः पौरवो राजा कुलहीनाम समृताम।
तो ऋषि कहते हैं कि महाराज इस दास कन्या से उस समय के सम्राट राजा जो थे शांतनु का विवाह कैसे हो गया? नीच कुल में उत्पन्न कन्या का विवाह इतने बड़े राजा से कैसे हो गया? और आप पीछे कह चुके हैं कि भीष्म जी पुत्र थे इनके पहले, तो फिर क्यों हुआ, कैसे हुआ ये? इनकी पहली पत्नी कहां गई? भीष्म जी की माता कौन थी? और जब भीष्म जी ज्येष्ठ पुत्र थे तो उनके होते हुए छोटे भाई को राज्य कैसे मिला? चित्रांगद को राज्य कैसे मिला? और शंका होती है तो फिर होती है। ऋषि कहते हैं अधर्मास्तु कृतः कस्माद्। ये सब स्थितियां हो गई। विचित्र वीर चित्रांगद समाप्त हो गए, विचित्र वीर निस्संतान मर गया। अब उसके बाद में भीष्म की सहमति से और व्यास जी ने भी ये अधर्म किया। अधर्मस्तु कृतः कस्मात् व्यासेन अमित तेजसा ज्येष्ठेन भ्रातृभार्यायां पुत्रौ उत्पादितौ इति। ज्येष्ठ होते हुए व्यास जी तो प्रथम संतान है, कनिष्ठ भार्यायाम छोटे भाइयों की पत्नी से व्यास जी ने ऐसा धर्म का कार्य किया, पुत्रों का उत्पादन किया। पुराण करता धर्मात्मा सकथम कृतवान मुनि। व्यास जी पुराण करता है, वेद के विभाग करता है, और उन्होंने ये ऐसे किया। ऐसा क्यों? समझ, बस यही शंका है। सूत जी कहते हैं कि सुनो, फिर हम आपको बताते हैं सब क्यों कैसे हुआ। हम भी आपके सामने संक्षेप में रखते हैं। सूत जी ने कथा प्रारंभ की कहां से? इक्ष्वाकु वंश प्रभवो महाभीष इति स्मृतः। इक्ष्वाकु के वंश में, सूर्यवंश, इक्ष्वाकु के वंश में एक महाभीष नाम के राजा हुए। सत्यवान धर्मशीलश्च चक्रवर्ती नपोत्तम अश्वमेध सहस्रेण वाजपेय शतेन च तोषयामास देवेन्द्रम स्वर्गम प्राप महामति। एकदा ब्रह्म सदनम गतो राजा महाभिषा। उन महाभिष नाम के राजा ने हजारों अश्वमेध यज्ञ किए, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ किए और इंद्र को प्रसन्न करके स्वर्ग लोक की प्राप्ति की। इंद्र का सखा भाव प्राप्त किया। एक बार की घटना है, इंद्र के साथ में महाराज महाभिष ब्रह्मा जी की सभा में बैठे थे। तभी वहां पर भगवती गंगा जी उस सभा में प्रवेश करती हैं
सूत जी कहते हैं कि देव बस यही तो है कि भगवती की क्या इच्छा है, पराम्बा जगत जननी की क्या इच्छा है। सूत जी कहते हैं कि दैववश, भगवती गंगा जी का वस्त्र हवा लगने से कुछ लहराया, तो देवता जो अन्य लोग वहां बैठे थे उन्होंने अपनी दृष्टि झुका ली। अधोमुखा सुरा सर्वे न विलोक्यैव ताम स्थिताम्। संपूर्ण देवताओं ने दृष्टि झुका ली नीचे को, कोई अंग न दिख जाए इस डर से। पर महाराज महाभीष्म उसकी ओर देखते रहे। और जब महाभीष्म ने उनकी ओर देखा, सामने देखते ही रहे, तो उधर से प्रत्युत्तर में गंगा जी ने भी इनको देखा। सापितम प्रेम संयुक्तम, देखा देखी में आंखें चार हो गई। नपम ज्ञातवती नदी, ये स्थिति ब्रह्मा जी ने भांप लिया। ब्रह्मा चुकोप तौ तूर्णम शशाप चरुषान्विता, दोनों की स्थिति देखी। ब्रह्मा जी दोनों पर नाराज हो गए, शाप दे दिया कि जाओ यहां से निकलो। मर्त्यलोके शुभूपाल जन्म प्राप्त पुनर्जिमम, कहा, राजा से कहा कि तुम अब यहां रहने लायक नहीं, फिर से वहीं जाओ जहां से आए हो, मर्त्यलोक में, और उसके बाद में आना फिर। और गंगा जी से भी वही कह दिया, क्योंकि दृष्टवा तौ प्रेम संयुक्तौ निर्लज्जौ काम मोहितौ, ये स्थिति देखी उन्होंने दोनों की। तो ब्रह्मा चुकोप तौ तूर्णम शशाप, दोनों को शाप दे दिया कि जाओ तुम मृत्युलोक के लायक हो, दोनों जाओ। अब क्या करें? सूत जी कहते हैं कि बस इसी समय एक घटना और हो गई। देखिए कैसे बनता है कारण, कार्य करने के लिए कैसे बनते हैं। कहते हैं इसी समय एक घटना हो गई वशिष्ठ जी के आश्रम पर। देवलोक से घूमते हुए आठों वसु अपनी पत्नियों के साथ में महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से घूमते हुए निकल पड़े। अब क्यों निकले क्या कहा जाए, पर निकले, कुछ कारण बनना है। वहां भगवान वशिष्ठ जी की नंदिनी गाय बंधी थी, वशिष्ठ जी थे नहीं। एक वसु है जो, उनकी पत्नी साथ में थी। उन्होंने पूछा तो ज्यो नाम के जो वसु थे उन्होंने बताया कि ये वशिष्ठ जी का आश्रम है, ये वशिष्ठ जी की गाय है, नंदिनी इसका नाम है, कामधेनु गाय की पुत्री। और इसके गुण बता दिए उन्होंने कि दुग्धमस्या पिबेतु यह, दुग्धम अस्या पिबेद यस्तु नारी वा पुरुषोथवा, का इस गाय का जो दूध पी लेता है
चाहे नारी हो या पुरुष हो। आयुतायुर्भवे नूनम सदैवागत यौवनः। आयुत 10,000 वर्षों की आयु हो जाती है और सदैव आगत यौवनः, सदैव जवान रहता है। उस वसु की पत्नी ने कहा कि महाराज फिर मेरी एक इच्छा है। वशिष्ठ जी तो है नहीं। मृत्युलोक में मेरी एक सहेली है, राजा उशीनर, उनकी पुत्री न हो तो उसके लिए गाय ले चलो। अब कांता सम्मत उपदेश है भैया। पत्नी ने कह दिया ये कर लो, तो उसको ये नहीं दिखाई पड़ता है कि गलत है या सही है। वो गाय खोल ली, उसमें गाय हरण कर ली। वशिष्ठ जी आए, उन्होंने जाना कि देव नाम के वसु गाय हरण करके ले गए। तो अब स्थिति वैसी बन गई। वशिष्ठ जी ने साफ दे दिया कि देवता होते हुए भी तुमने मनुष्यों वाला कार्य किया है, चोरी की। वसुभिर में हता धेनु, मेरी अवमानना की है। जानते थे कि वशिष्ठ जी की गाय है, और एक अकेले नहीं थे, सभी थे, 8 लोग थे। तो जाओ, मनुष्यों जैसे आचरण किए हैं तो मनुष्य ही बनो। अब ये जब सुना तब वो सब भाग के महर्षि वशिष्ठ के चरणों में पड़े, कहा हमसे गलती हो गई, अब हमारा छुटकारा कैसे होगा प्रभु, आपने श्राप दे दिया। वशिष्ठ जी, ब्राह्मण तो बहुत जल्दी प्रसन्न होता है। वशिष्ठ जी ने कहा जाओ, जाना तो पड़ेगा ही, अब मैंने कह दिया है, पर तुम्हारी सबकी 1 वर्ष के अंतर्गत 1 वर्ष से अधिक नहीं रहना पड़ेगा। 1 वर्ष से अधिक नहीं रहना पड़ेगा, सबको 1 वर्ष के अंतर्गत ही मुक्ति मिलती जाएगी। और इसने जिसने गाय मेरी खोली है, देव नाम का जो वसु है, इसको रहना पड़ेगा। इसको रुकना पड़ेगा, अन्य सबकी मुक्ति हो जाएगी 1 वर्ष में। इस प्रकार से ये वशिष्ठ जी से मिलकर के आ रहे थे। रास्ते में गंगा जी से भेंट हो गई। दोनों ने अपने अपने वो सब बतलाए। उधर गंगा जी ने भी अपना बतलाया कि ऐसा ऐसा हो गया भैया, और इधर इन वसुओं ने भी गंगा जी से अपनी स्थिति बताई। तो इसी स्थिति में जब उन्होंने अपनी स्थितियां बतलाई, तो वसुओं ने कहा कि गंगा जी से कि अब आप ही मेरी माता बने। जब आप भी चल रही हैं तो हम किसी साधारण स्त्री के पास नहीं जाना चाहते। हम चाहते ये हैं कि आप ही हमको मुक्ति दिलाएं और आप ही हमारी माता बने। इस स्थिति में जब गंगा जी से शांतनु जी की भेंट हुई है यहां आकर के, इसी कारण से गंगा जी ने शर्त रखी थी कि मैं विवाह इसी शर्त के साथ करूंगी कि मेरे किसी कार्य में आप विघ्न न बने। और इसी कारण से
विवाह होने के पश्चात एक एक करके जो महाराज शांतनु से गंगा जी को पुत्र प्राप्त हुए, तो 7 पुत्रों को गंगा जी ने प्रवाह करके मुक्त कर दिया। 8वें पुत्र को लेकर के चली, तब शांतनु ने उनको बीच में रोका। ये वही वसु थे जिनको शाप था कि तुमको रहना पड़ेगा। जो नाम के वसु गंगा जी की गोद में थे, तब महाराज शांतनु ने गंगा जी को रोका कि एक संतान तो मुझे दे दो। तो गंगा जी ने कहा कि महाराज, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे किसी काम में विघ्न नहीं करेंगे। तो राजा ने कहा कि अब तो वो स्थिति आ गई, मेरा वंश नष्ट होने को रहा, जो भी संतान होती है तुम उसको नष्ट कर रही हो, तो मैं कैसे चुप रहूं। अब एक बालक तो मुझे वंश के लिए दे दीजिए। ठीक है, गंगा जी ने कहा ठीक है, दे देंगे अब तो, लेकिन अब हम चलते हैं। और बालक अगर आपको देते हैं तो आप पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, तो बालक को इस समय हम लिए जा रहे हैं, समय पर आपको बालक मिल जाएगा। दास्याम यौवन प्राप्तम, राजन यौवन प्राप्त होने पर पुत्र मैं आपको सौंप दूंगी। और गंगा जी इनको लेकर के चले गए। एक दिन महाराज शांतनु ने देखा एक बालक धनुष्मान लिए हुए गंगा तट पर खड़ा है और उसने पूरी धारा रोक दी है जल की। इसको देख करके राजा बहुत आश्चर्यचकित हुए और जब तक उससे मिले वो भाग गया। अब गंगा के किनारे खड़े हैं महाराज, गंगा जी से कहते हैं कि देवी अब तो दिखाओ पुत्र कहाँ है। भगवती सामने आती हैं, कहती हैं देखा नहीं, यही तुम्हारा पुत्र था। बुलाया पुत्र को, पिता से परिचय कराया और कहा महाराज ले जाओ इसको, ये आपका पुत्र है और ये पुत्र आपके यश को बढ़ाने वाला होगा। महाराज मैंने इसके पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखी है, बहुत अच्छा वहां पर दिया है। गंगा जी ने कहा है वेदान अधिजगे सांगान वशिष्ठादेश वीरवान। महर्षि वशिष्ठ ने इसको वेदों की शिक्षा दी है। कृतास्त्रा परमेश्वासो देवराज समो युधिन सुराणाम सम्मतो नित्यम असुराणाम च भारत। इसके शस्त्र कौशल से सुर और असुर दोनों लोहा मानते हैं। महर्षि परशुराम जी का ही शिष्य है। उष्णा वेद अच्छास्त्रम अयम तद वेद सर्वसः तथैव आंगिरसः पुत्रः सुरासुर नमस्कृतः। बृहस्पति और शुक्र जो शास्त्र जानते हैं वो संपूर्ण शास्त्र मेरा बालक जानता है। इस प्रकार के बालक है, महाराज ले जाओ। ये बालक इनको प्राप्त हुआ। शांतनु को प्रसन्नता हो गई पुत्र प्राप्ति में। इस प्रकार से ये चला। ऋषि कह रहे हैं कि महाराज आप तो पीछे वाली बात तो वही छूट गई। मैंने दास पुत्री का सत्यवती के विषय में पूछा था,
वो बात वहीं छूट गई कि कैसे विवाह हुआ शांतनु से। अभी आपने ये तो बतलाया ही नहीं। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषि सुनो, ये जो बालक गंगा जी ने दिया है शांतनु को, इसका उन्होंने नामकरण किया था, देवव्रत नाम था इसका। इस देवव्रत को शांतनु को दिया, महाराज इसको घर पर लेकर के आए। ये प्रथम पुत्र है। शांतनु ने इसको तुरंत युवराज घोषित कर दिया। युवराज घोषित करने के बाद में 4 साल तक ये सुखपूर्वक बीते। शांतनु जी राज सिंहासन पर पुत्र साथ में 4 साल ये घर रहे। एक दिन की घटना है 4 साल बाद की। महाराज जी घूमते हुए जमुना जी के किनारे निकल गए। यमुना जी के किनारे चलते हुए इनको वही सुगंध कस्तूरी की प्राप्त हुई। अब ये सुगंध के पीछे पीछे मोहितो गंध लोभेन शांतनु पवनानुगः। पवन अनुगः, जिधर से हवा सुगंधित आ रही थी उधर को ही शांतनु महाराज चल दिए। और वहां जाकर के देखा एक युवती नाव लेकर के खड़ी है वहां, उसके शरीर से सुगंध आ रही है। महाराज ने पास जाकर के पूछा, काशी प्रिय कस्य सुतासि कस्माद इह स्थिता त्वं विजने वरोरु। काशी प्रिय, का असि प्रिय, कौन हो तुम? कस्य सुतासि, किसकी पुत्री हो? कस्माद इह स्थिता त्वं, यहां किस लिए हो? एकाकिनी किम वद चारु नेत्रे, क्या तुम अकेली हो? विवाहिता वा न विवाहिता से। महाराज ने सीधे पूछ लिया, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? तो वो कहती है कि दासस्य पुत्री त्वमवेहि राजन। हे राजन, मैं दास राज की पुत्री, मल्लाह कन्या। कन्याम पितुः शासन संस्थिताम च। कन्या पहले स्थिति देख चुकी थी, उसने महाराज के लिए व्रत पहले ही लगा दिया। कन्याम पितुः शासन संस्थिताम च। हाँ महाराज, मैं कन्या हूं, पर पितु शासन संस्थिताम च, पिता के शासन में रहने वाली हूं। तरीम इमाम धर्म निमित्तमेव, ये नौका चलाना तरी, इसका संचालन करना ये मेरा धर्म है। संवाहयामि जलेन पेंदु, इसलिए मैं यहां पर जल में ये नौका चला रही हूं। राजा यहां कहता है कि अगर तुम बुरा न मानो तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? महाराज जी ने कोई बात छिपाई नहीं है। गता प्रिया माम परिहृत्य कांता, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई।
और नान्यावता हम विधुरोस्मि कांते, इस प्रकार से कहो तो मैं विधुर हूं। अन्य का मैंने किसी का वर्णन नहीं किया है। तुम्हें देख कर मेरा चित्त चंचल हो गया है। तो दास कन्या कहती है कि नास में स्वतंत्रा तुम वेहि राजन। राजन मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैंने आपसे पहले कहा। पितु शासन संस्थिता, पिता के शासन में रहने वाली हैं हूं। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मेरे पिताजी से कहें, दाता पिता में, देने वाले मेरे पिता हैं। अर्थ तम तुम आशु, वहां जाकर के तुम मांगो। स्वीकृति हो गई। जब मार्ग बता दिया कि ऐसा करो तो स्वीकृति तो हो ही गई। राजा ने जाकर के दासराज के समक्ष उनकी कन्या मांगी तो दासराज कहता है कि महाराज आप जैसा वर तो मुझे नहीं मिलेगा, ये मैं जानता हूं, पर कन्या का पिता होने के नाते मेरी एक चिंता है, और चूंकि आप समक्ष आ ही गए हैं तो मैं आपसे ही कहूंगा। चिंता ये है कि कन्या से विवाह आप करेंगे, भविष्य क्या होगा इसका। तो मैं चाहता हूं इस कन्या का पिता होने के नाते कि मेरी कन्या से जो पुत्र हो वही राज सिंहासन का अधिकारी बने। दासराज ने केवल इतना शर्त रखी। अब राजा क्या उत्तर दे? देवव्रत को पहले ही युवराज घोषित कर चुके हैं। निराश होकर के महाराज वहां से बिना कोई उत्तर दिए वापस आ गए। अब उस दुख में घुलते हैं घर में बैठ करके। स्थिति चलती रही। पुत्र वही है जो बिना कहे हुए पिता की स्थिति को जान ले। भी देवव्रत जी ने देखा कि पिता उदास रहते हैं कुछ दिनों से। अब वो कैसे पूछे, तो वो इधर उधर से मंत्रियों से, रथ हाँकने वाले से पूछते हैं तो कुछ कुछ स्थितियां मालूम होती हैं। सारथी कहता है कि राजकुमार इनको हम लेके गए थे यमुना किनारे, और वहां ये उस दासराज के घर तक गए थे। उसके बाद में मैं नहीं जानता कि वहां को बात हुई, क्या हुआ, और तब से इनकी ये स्थिति है। तो देवव्रत ने जाकर के पिताजी के पैर छुए एकांत स्थल में, घर में, और कहा महाराज क्या है आपके हृदय में जो आपको कष्ट दे रहा है? मेरे होते हुए आपको कष्ट कैसा? किम तेन जातेन सुतेन राजन दुखम न जानात न नाशेद्यः। ऐसे पुत्र के होने से क्या लाभ है जो पिता की चिंता को न जान सके और जान करके भी उसका नाश न कर सके, पिता की चिंता को जो दूर न कर सके। ऐसे पुत्र को पुत्र होने से लाभ क्या? रैनम ग्रहीतुम समुपागतो सौ प्राग्जन्मजम नात्र विचारणास्ति। मैं तो कहूंगा फिर ऐसा पुत्र नहीं है, वो पूर्व जन्म का अपना ऋण वसूल करने के लिए आया है।
वो पुत्र हो ही नहीं सकता जो पिता के दुखों का नाश न कर सके। धिक्तम सुतम यह पितुरीप्सितार्थम, धिक्कार है ऐसे पुत्र को। यह पितु ईप्सित अर्थम क्षमोपि सन अप्रतिपादे दिया, जिसमें क्षमता है और क्षमता होते हुए भी अपने पिता के संकट को दूर नहीं कर सकता, धिक्कार है ऐसे पुत्र। जातेन किम तेन सुतेन कामम पितुर्न चिंताम ही समुद्धरे दिया, जो पिता की चिंता को दूर नहीं कर सकता, ऐसे पुत्र को पुत्र कहलाने का कोई अधिकार नहीं। जब इतना सब कुछ कहा तो शांतनु बोले कि बेटा तुम्हारे रहते हुए मुझे कष्ट किसी बात का नहीं। देखिए आप, पिता अपनी बात मर्यादा में पुत्र के समक्ष कैसे रख रहा है, या कहीं अपना स्वार्थ सिद्ध कैसे करता है। वो कहते हैं कि तुम मेरे अकेले पुत्र हो भीष्म, बस यही मुझे चिंता है। समझे? चिंता मुझे क्या है? चिंता में महती पुत्र यह त्वम एकोसी में सुता, तुम अकेले पुत्र हो मेरे, और वो भी कैसे हो? शूरोति बलवान मानी संग्रामेशु अपरांग मुखा, शूरवीर हो, अति बलवान हो, मानी, लोग संसार के तुम्हें बलवानों में तुम्हारी गिनती करते हैं, और युद्ध क्षेत्र में भी तुम पीछे हटने वाले नहीं हो। ये मेरी चिंता है देवव्रत, कहीं किसी युद्ध में अगर तुम्हारा अहित हो जाए तो मेरी क्या गति होगी। ऐसा में महती चिंता, बस ये चिंता है। तेनाद दुखितोस्मि हम न अन्या चिंतास्ति में पुत्र याम तवाग्रे वदाम्य हम, इसके अतिरिक्त और कोई चिंता नहीं है पुत्र, और मैं तुम्हें फिर क्या बताऊं, इतनी चिंता है। हो गई मर्यादा के अंतर्गत बात। गंगा पुत्र ने मंत्रियों से मंत्रणा की कि कोई तो बात है। सारथी ने जो बतलाया था उसी के अनुसार देवव्रत जी उसी निषाद राज के पास पहुंच गए। निषाद राज के पास जब पहुंचे, पूछा क्या पिताजी आए थे यहाँ? निषाद राज ने पूरी कहानी बतलाई। हाँ आए थे, तुम्हारे पिता मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं, वो मान गई, तब मैंने ऐसा कह दिया। दासराज कहते हैं कि मैंने कह दिया कि महाराज तुम ग्रहण महाभाग पत्नीम कुरु नपात्मज, ले जाओ इसको पत्नी बनाओ, पर पुत्रो स्या न भवेद राजा वर्तमाने तो ही वही। वो देवव्रत से भी कहता है कि राजकुमार ले जाओ, तुम पिता को दो जा करके, मैं नहीं कहता, पर मेरी शर्त यही थी कि राजा मेरी इस पुत्री का जो पुत्र होगा वही राजा होगा, और ये असंभव है वर्तमाने त्वयि इति, इस कारण से राजा चले गए, तुम्हारे रहते हुए ये असंभव है। भी वो देवव्रत जी दास के सामने कहते हैं कि माते अम्मम दासेई, दासराज पुत्री दासेई। तुरंत कहते हैं देवव्रत कि ये तो मेरी माता है। माता इयम मम दासेई
ये जो दासपुत्री है, तुम्हारी पुत्री है, ये तो मेरी माता है। और राज्यम नैव करो मैं राज्य भी नहीं करूंगा। पुत्रो स्या सर्वथा राज्यम करिष्यति न संशय। और मैं वचन देता हूं कि इसका पुत्र ही राजा बनेगा, वही राज्य करेगा, मैं राज्य नहीं करूंगा। तो दासराज कहते हैं कि बेटा, हम तुम्हारे पितृभक्ति से प्रसन्न हुए, तुम्हारे जैसा कोई नहीं कर सकता। पर बेटा ठीक है, तुमने अपना वचन निभा दिया, आगे तुम्हारी संतान होगी, उसका क्या? वो अपना राज्य लेगी तो इसके पास कैसे रहेगा? तो गांगे उवाच, जीवव्रत जी कहते हैं कि न दार संग्रहम नूनम करिष्यामि ही सर्वथा। नाना जी, निषाद जी, न दार संग्रहम कुर्याम करिष्यामि, मैं विवाह ही नहीं करूंगा। न दार संग्रहम नूनम करिष्यामि सर्वथा, सत्यम में वचनम तात मया भीष्मम व्रतम कृतम। आज मैं इस भीषण प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विवाह करूंगा ही नहीं। भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म का मतलब भीषण प्रतिज्ञा। आज तक कहीं किसी ने जैसी न की हो, मैं करता हूं। ये जो प्रतिज्ञा की है, एवं कृताम प्रतिज्ञाम तो निशम्य झस जीवका, वो झस जीवक, मछली द्वारा जिसकी जीविका चलती है, वो निषाद राज ये प्रतिज्ञा सुन करके गदौ सत्यवतीम तस्मै राज्ञे सर्वांग शोभनाम, उसने अपनी पुत्री राजा के लिए दे दी, ले जाओ। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं ये सत्यवती, इसका विवाह महाराज शांतनु से हुआ। इसके बाद में इस सत्यवती के दो पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। देवव्रत के इस त्याग को देख करके पिता के हृदय से जो आशीर्वाद निकला, वो उसके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बना। तच्छ्रुत्वा दुष्कर्म कर्म कृतम भीष्मेण शांतनु। ये भीषण कर्म, ये भीषण कर्म जब शांतनु महाराज ने सुना है, तो उनके हृदय से जो आशीर्वाद निकला है, स्वच्छंद मरणम तुष्टो ददौ तस्मै महात्मने। स्वच्छंद मरण के लिए कहा, बेटा तुम जब चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, जीवन में तुम्हें मृत्यु भी सता नहीं सकती। ये पिता के हृदय से उद्गार निकले, वो आशीर्वाद मिला भीष्म जी को। इस प्रकार से यहां पर स्थिति बनी। महाराज शांतनु के दो पुत्र हुए, विचित्रवीर, चित्रांगद। चित्रांगद पहले राजा बनाए गए। इसका एक चित्रांगद नाम के गंधर्व से झगड़ा हो गया, उसके बाद में युद्ध हो गया, ये मारा गया, तब विचित्रवीर राजा बनाए गए। भीष्म पितामह ने अपने पराक्रम के बल पर इनका विवाह काशीराज की कन्या, दो कन्याओं से, अंबिका और अंबालिका से विवाह कराए। 9 वर्षीय गृहस्थी में रहे। उसके बाद में इनको भी राज एक्ष्मा रोग हो गया, विचित्रवीर को, और इनका भी शरीर छूट गया। यहां कोई संतान नहीं थी।
स्थिति में भीष्म जी की अनुमति से सत्यवती ने व्यास जी का स्मरण किया और व्यास जी की कृपा से इन अंबालिका और एक दासी थी, उसके द्वारा 3 पुत्र प्राप्त हुए व्यास जी की प्रेरणा से, जो आपको पिछले बता चुके हैं। धृतराष्ट्र, पांडु, अंबिका के धृतराष्ट्र, अंबालिका के पांडु, और वो दासी के पुत्र जो थे वो विदुर हुए। इस प्रकार से ये यहां पर ये चला। इसके अनंतर धृतराष्ट्र के बड़े होने के कारण विचित्र वीर के शरीर छूटने के पश्चात सिंहासन खाली रहा। देख रेख भीष्म जी करते रहे, पर उन्होंने सिंहासन ग्रहण नहीं किया। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, बड़े थे पर नेत्रहीन थे। इस कारण से राज सिंहासन पर उनसे छोटे जो पांडु थे वो बैठाए गए। तत्पश्चात इन लोगों के विवाह हुए। भीष्म जी ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से किया, गांधार नरेश की कन्या। पांडु का विवाह एक तो कुंती के साथ में हुआ, ये महाराज वसुदेव जी की बहन है, प्रथा नाम है इनका। महाराज कुंती भोज ने इनको गोद लिया था, उनके कोई संतान नहीं थी, इनको गोद लिया था। उसके बाद में फिर उनके भी संतानें हुई हैं, पर उनके गोद लेने के कारण, पुत्र रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम कुंती भी था। इन्होंने बचपन में दुर्वासा जी की सेवा करके उनको प्रसन्न करके देवताओं को बुलाने का, देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र प्राप्त किया था। एक बार उस मंत्र के परीक्षण करने के कारण भगवान सूर्य देव की कृपा से इनको भी कर्ण नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसको लोक लज्जा के भय से इन्होंने नदी में प्रवाहित कर दिया और वो जाकर के चंपा नगरी में जो अधिपति थे वहां के सूत थे, अधिरथ नाम था उनका, पत्नी का नाम राधा, ने संतान थे, उनको गंगा जी से प्राप्त हुए और उन्होंने इनका पालन पोषण किया। इसीलिए कर्ण सूत पुत्र कहलाए। इन कुंती का विवाह पांडु से हुआ और उसके बाद में एक विवाह मध्य देश की राजकन्या माद्री से भी पांडु का विवाह कराया भीष्म जी ने। देववश यहां भी एक स्थिति बन गई। पांडु थे राजा, एक बार जंगल में गए थे आखेट के लिए, घूमने के लिए, पत्नियां साथ में थीं। धोखे से एक ऋषि के बाण लग गया और उसकी पत्नी ने श्राप दे दिया कि महाराज जब आप अपनी पत्नी के पास जाएंगे उसी समय आपका प्राणांत हो जाएगा। स्थिति ऐसी बनी कि अब पत्नी के पास तक नहीं जा सकते थे, संसर्ग की बात तो दूर की हो। इधर वंशहीनता की स्थिति हो गई, कोई संतान नहीं,
तब कुंती को याद आया। कुंती ने राजा पांडु से कहा कि महाराज आपकी अनुमति हो तो ये मंत्र दुर्वासा जी का दिया हुआ है, हम देवताओं से पुत्र मांग सकते हैं। तो उनकी प्रेरणा से कुंती ने तीन पुत्र प्राप्त किए। युधिष्ठिर धर्मराज से, भीम वायु देवता से, अर्जुन इंद्र से। तो पांडु ने कहा कि माद्री के लिए भी तो कुछ करो। तो कुंती जी की प्रेरणा से माद्री को भी दो पुत्र प्राप्त हुए, नकुल और सहदेव। ऐसे इस प्रकार से इनको ये 5 पुत्र प्राप्त हुए। प्रारब्ध के अधीन एक दिन माद्री के साथ में पांडु पहुंच गए और उनका शरीर छूट गया। पांडु का शरीर छूट गया तो माद्री ने कुंती से कहा कि बहन, मेरे कारण इनका शरीर छूटा है, इसलिए मैं इनके साथ जाऊंगी। कुंती ने समझाया पर वो नहीं मानी। अपने दोनों पुत्र नकुल और सहदेव कुंती को सौंप करके कहा, बहन, इनकी देखभाल तुम्हारे उसमें है और मैं चितारोहण करूंगी पति के साथ। इस प्रकार से उसने भी अपना शरीर महाराज जी के साथ में छोड़ दिया, पांडु के साथ। अब ये बालक पांचों बहुत छोटे हैं। इसी समय व्यास जी की प्रेरणा से कुंती को, उसको गांधारी को पता लगा कि उसके भी संतान नहीं थी, कि 5 पुत्र इधर हो चुके हैं। तो उसने व्यास जी को प्रसन्न किया। व्यास जी की कृपा से उसको 100 पुत्रों की प्राप्ति होती है, 100 पुत्र और 1 कन्या। क्योंकि गांधारी के मन में एक संकल्प हुआ था, पिता को पुत्र चाहिए थे और माता को संकल्प ये था 1 कन्या भी मिले। तो व्यासा नारायण स्वयं व्यास जी हृदय की बात जानते हैं, तो वो 101 पुत्र और पुत्री मिलाकर के हुए। एक दूसरी पत्नी भी थी वैश्य कुल की, इनकी धृतराष्ट्र की, उससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था युयुत्सु। वो पुत्र अलग है। इस प्रकार से संतानें हुई। ये संतान परंपरा यहां पर हुई। यहां पर कहना चाहिए परिस्थितिवश धृतराष्ट्र राजा बना दिए गए। यद्यपि युवराज घोषित हुए युधिष्ठिर, फिर भी देख रेखभाल करने के लिए, क्योंकि ये बड़े भाई थे पांडु के, ये सिंहासन पर तब तक के लिए बिठा दिए गए। बस यहां से ही स्थिति बिगड़ गई और आगे जाकर के इसी स्तर में भगवती की प्रेरणा से ये महान संग्राम हुआ महाभारत का, जिसमें 1 अरब 66 करोड़ वीर मारे गए। दुर्योधन आदि सभी भाई मारे गए। 5 पांडव भगवान कृष्ण की प्रेरणा और भगवती के अनुकंपा से बचे। युधिष्ठिर राजा बनाए गए। तत्पश्चात गांधारी धृतराष्ट्र तपस्या के लिए अंतिम स्थिति में वन में चले गए, जहां वन में आग लगने के कारण इन लोगों का शरीर छूट गया। कुंती जी भी साथ गई थी और संजय भी साथ में थे। वहां ही इन सब का शरीर छूटा है।
इसके घटना के 36 वर्ष बाद महारानी गांधारी ने कृष्ण को साथ दिया था कि जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ है वैसे तुम्हारे देखते हुए तुम्हारा वंश नष्ट होगा, क्योंकि अगर तुम चाहते तो ये युद्ध नहीं होता। तुमने अनदेखी की, हमारे पुत्रों को मरवा दिया, इसलिए अब तुम्हारा वंश तुम्हारे सामने नष्ट होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो 36 वर्ष पश्चात ये घटना हुई। पांडवों का आपस में युद्ध होकर के समुद्र के किनारे यादव वंश नष्ट हुआ। वहीं पर देहम तत्याज रामस्तु कृष्ण कमल लोचन व्याध बाणातः शापम पालयन भगवान हरि। भगवान ने भी गांधारी के शाप का पालन करते हुए अपना शरीर यहां पर छोड़ा है। बलराम जी ने भी शरीर छोड़ा और भगवान कृष्ण ने भी शरीर छोड़ा। इनके शोक में वसुदेव देवकी आज जितने भी लोग थे द्वारिका में, सबने शरीर छोड़ दिया। इन सबका अंतिम संस्कार अर्जुन ने आकर के कराया और अर्जुन के साथ में ये 16,100 जो राजकन्याएं थीं ये साथ में गई हैं। उन्होंने कहा मेरे साथ चलो, अब द्वारिका डूब जाएगी समुद्र में, तो वो लेकर के चले और ये पत्नियां इनका ही हरण बीच मार्ग में हो गया। अर्जुन कुछ नहीं कर पाए। वापस पहुंचते हैं, युधिष्ठिर को समाचार देते हैं कि कृष्ण का परलोक गमन हो गया है। युधिष्ठिर ने कहा कि अब हमारे भी रहने का कोई औचित्य नहीं है। अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठा करके महाराज युधिष्ठिर ने उसका राज तिलक किया और राज तिलक करके उसको उपदेश करके कृपाचार्य जी के संरक्षण में उसे छोड़ करके और ये पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण के लिए हिमालय पर चले गए। वहां जाकर के अपनी स्थिति पाई। इधर परीक्षित राजा हुए। परिस्थितिवश परीक्षित को शाप हुआ ऋषि का, जिसके कारण परीक्षित का शरीर नाग दंश से छूटा। सर्प के काटने से, तक्षक के काटने से इनकी मृत्यु हुई। उनके पुत्र जन्मेजय राजा बनाए गए। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ की, क्योंकि सर्प ने पिता को काटा था। यहां पर आकर के व्यास जी ने समझाया, ब्रह्मा जी ने समझाया, बृहस्पति जी ने समझाया, बेटा जो होने को होता है वही होता है। तक्षक अवध्य है, देवकोटि में है, इसलिए ऐसा प्रयास मत करो। तो वो कहता है कि मेरे पिता की दुर्गति होगी। सर्प के काटने से कहते हैं कि व्यक्ति की दुर्गति होती है, उसकी गति बनती नहीं है। तो व्यास जी ने भी समझाया और सब लोगों ने समझाया। कहा देखो होने को तो वही होता है जो प्रारब्ध होता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। न उस सर्प का दोष है न मृत्यु का दोष है। और पिता के लिए व्यास जी ने प्रेरणा दी कि तुम श्रीमद् देवी भागवत सुनो, उससे ही इनका उद्धार हो जाएगा। देवी की आराधना करो, प्रार्थना करो, विधि विधान से पूजन करो, अर्चना करो और तुम्हारे पिता की दुर्गति नहीं होगी। यहां पर
यहां पर इसी प्रसंग में परीक्षित ने अपने मंत्रियों को एक कथा सुनाई थी। जब उसे यह पता चला कि मेरी मृत्यु सर्प काटने से हुई है, तो भागवत में तो केवल इतना आया है कि सुखदेव जी को बुला करके कथा सुनी। देवी भागवत में वर्णन आया है कि उसने पूरा प्रयास किया, ऐसा महल बनवाया जिसमें कोई आ न सके, और उसकी वो ऊपर 7वीं मंजिल पर बैठता है पूर्ण सुरक्षा के साथ, और फिर भी ये सर्प वहां पहुंच करके उसको काटता है। तो उसी बीच में मंत्रियों से जो बात होती है, जो लोग कहते थे कि मौत चलती नहीं है, तो परीक्षित ने वो कथा एक सुनाई थी कि नहीं, ठीक है, नहीं चलती है मृत्यु, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। भवितव्येन विश्वासः कर्तव्यः सर्वथा बुधे। होनहार के ऊपर बैठे नहीं रहना चाहिए। क्या है? दैव दैव आलसे पुकारा, कादर मन को एक अधारा। वही कहते हैं परीक्षित, प्रयास करना चाहिए। कहा, एक मैंने कथा सुनी है, रघुवंश में एक ब्राह्मण थे, प्रमा थे, उनके नाम थे, उनके पुत्र थे रुरु। वो ब्राह्मण, एक बार उन्हें एक कन्या मिली जिसको देख करके मोहित हो गए। उन्होंने कहा हम इससे विवाह करेंगे। उसका नाम था प्रमदवरा। रुरु ने कहा हम इससे विवाह करेंगे। दोनों तरफ के घर वाले बैठे, विवाह निश्चित हो गया, सहमति बन गई। लेकिन विवाह होने से पूर्व उस कन्या को सांप ने काट लिया, कन्या मर गई। अब क्या हो? रुरु महाराज जो उससे विवाह करना चाहते थे, उन्होंने कहा हम शरीर छोड़ देंगे। तपस्वी ब्राह्मण थे, महाराज ने संकल्प के लिए हाथ में जल ले लिया कि अगर इसका शरीर छूट गया तो मैं भी अपना शरीर छोड़ता हूं। जीवन भर के पुण्य मैं सब अपने इस पर रखता हूं, या तो ये जीवित हो जाए, मैं संपूर्ण अपने पुण्य देता हूं, और अन्यथा मैं शरीर छोड़ता हूं। महाराज ने संकल्प लेकर के जैसे ही जल छोड़ा, वैसे ही देवदूत आकर के सामने खड़ा हो गया। यमदूत, महाराज ये क्या कर रहे हो? इसका समय पूरा हो गया। वो कहता है कि इसकी आयु नहीं है, इसको जीवित कैसे किया जाए? अब वो ब्राह्मण संकल्प करके बैठ गया कि मैं शरीर छोड़ूंगा। अब जब देवता भी सामने आ गया, वो कहता है दोस्त तुम्हें लगेगा, तुम्हारे आगे छोड़ूंगा शरीर। तो बहुत देर तक बातचीत होने के बाद में ये निष्कर्ष निकला कि एक बात हो सकती है महाराज, रुरु अगर इस बात पर तैयार हो तो विचारो। कहा क्या? कहा तुम अपनी आधी आयु इसको दे दो तो हो जाएगी जीवित। महाराज को क्या चाहिए? जीवित हो। रुरु ने संकल्प कर दिया। पत्नी जीवित हो गई। परीक्षित कहते हैं कि ऐसे होता है, होनहार पर बैठे रहो तो कुछ नहीं मिलता है। उसका उपाय था, उसने किया, उसने अपनी आधी आयु तो दी, तुरंत उसको जीवन दान मिला। इसलिए उपाय करना चाहिए। उपायोच कर्तव्य, उपाय तो करना ही चाहिए, चाहे जितना बड़ा कष्ट हो। वही यहां पर परीक्षित ने किया, लेकिन फिर भी प्राण बचे नहीं। तो इस प्रकार से यहां आपको बताई दिया, जब मृत्यु हो गई, जन्मेजय राजा बने, उन्होंने यज्ञ की,
और यज्ञ करने पर जब समझाया गया उसको, तो व्यास जी ने कहा कि तुम श्रीमद् देवी भागवत का अनुष्ठान करो, 9 दिन का वो करो, और तुम्हारे पिता की दुर्गति नहीं होगी। देवी मखम विधानेन कृत्वा पार्थिव सत्तम श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम परमं शृणु। इस कथा को तुम सुनो। और व्यास जी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता के लिए कथा मैं सुनाऊंगा। त्वाम अहम श्रावयिष्यामि कथां परम पावनीं संसार तारिणीं दिव्यां नाना रस समाहृतां। ये संसार से, भवसागर से पार उतारने वाली कथा है, ये मैं तुम्हें सुनाऊंगा, इसे तुम सुनो। इसके सुनने से तुम्हारे भी चित्त में शांति होगी और तुम्हारे पिता को भी अच्छे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उनकी दुर्गति नहीं होगी, ये मैं कह रहा हूं। इस प्रकार से यहाँ पर व्यास जी ने आश्वासन दिया है। सूत जी कथा सुना रहे शौनक जी को, द्वितीय स्कंद की कथा का यहाँ पर विश्राम होता है। बोलिए भगवती महामाया की जय। नमो नमः।